विनोद लाल साहब हमारे साथ हैं। विनोद जी, आज आप भी सिलियारा में पहुंचे थे और जिस तरह से जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम है ये लगातार चल रहा है और आज इसका प्रथम चरण का आज शायद आखिरी ये कार्यक्रम है। आप भी पहुंचे थे, किन शिकायतों के साथ पहुंचे और क्या क्या आपको निदान की यहाँ पर बात हुई? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की आवाज़ कर आपका भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप लगातार इस प्रकार के मुद्दों पर जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं। आज हम सरकार जन जन के द्वार के कार्यक्रम सिलियारा में जो कोठियाड़ा न्याय पंचायत के स्तर की जो यहाँ पर हुई है उसमें पहुँचे हैं। विधानसभा घनसाली में लगातार कई शिकायतों का अंबार है। माननीय विधायक जी, अपूर्व विधायक जी अपने पीठ को टपटपाते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लाना कर दिया, फलाना कर दिया। ये चुनावी मुद्दे तक सीमित रहते हैं। 2012, 17 और 22 वहाँ तक ये खूब घूमा है कि हमने ये कर दिया। वर्तमान में विधानसभा घनसाली के नगर पंचायत चमियाला, नगर पंचायत घनसाली की स्थिति बताएं तो घनसाली में पेयजल पंपिंग योजना 10 सालों से पता नहीं कहाँ गुम हो रखी है। उसका पैसा स्वीकृत हो चुका है। लगातार माननीय विधायक जी के मंचों के द्वारा कई बार संबोधन में सुनाया गया कि हमने डीपीआर भेज रखी है, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ढाके 3-5। नगर पंचायत चमियाला में जाम की बहुत बड़ी स्थिति बनी हुई है और लगातार 2 टर्म में पूर्व में हमारी चेयरमैन ममता पंवार जी और वर्तमान में श्री गोविंद सिंह राणा जी को चेयरमैन चमियाला के पदवी पर बैठाया गया है। लेकिन आज भी वहां पर जाम की स्थिति जस की तस है। वहां पर पार्किंग का पैसा स्वीकृत हो चुका है, लेकिन पार्किंग का अभी धरातल पर कोई काम नहीं है। इसके लिए हमने माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय को, जो उप जिलाधिकारी माध्यम से आज सरकार जनता के द्वार के माध्यम से भेजा है। और हमारी घनसाली मेन मार्केट घनसाली में जो 1.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की लागत से हमारा घनसाली जो बस अड्डा था 2018 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 171/2018 के तहत ये लागत मिली थी और इसमें कार्यदायी संस्था हमारी मंडी परिषद देहरादून थी। लेकिन आज तक 8 सालों के उपरांत भी वो बस अड्डा अधूरा पड़ा हुआ है, धरा का धरा है। इस प्रकार के जनता के पैसों की लूट खसूट बंदरबाट इसमें जांच का विषय है। इसमें हमने डीएम महोदय को पहले भी ज्ञापन दिया था, आज भी हमने ज्ञापन दिया है कि इसमें यथाशीघ्र इस बस अड्डा का जीर्णोद्धार हो और इसका उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कंपनी को इसको हैंड ओवर किया जाए ताकि वहाँ की जो रोडवेज की वजह हैं वो संचालित की जाए। दूसरा एक है कि बाल गंगा जो हमारी तहसील है ये 4 जुलाई 2015 को सृजित की गई थी और आज से तब से लेकर आज तक 11 साल पूरे हो गए, 12वां साल हो गया है। उस समय से लेकर आज तक वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ढांचे के अनुरूप वहाँ पर 7 पद सृजित हैं, लेकिन उन सृजित पदों पे अभी भी सारे पद रिक्त हैं। सिर्फ एक व्यक्तिक सहायक वहाँ पर परमानेंट हैं, वो भी 2 बजे तक वहाँ पर खाली खाता खतौनी वहाँ पर संचालित देते हैं। लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्री के नाम पर खाली रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन 1 साल 2 साल होने के उपरांत भी अभी दाखिला खारिज नहीं चढ़ रहे हैं। उसकी शिकायत भी हमने लगातार दे रखी है, डीएम महोदय के पास भी कहा है, आला अधिकारी के पास भी कहा है, लेकिन आज तक उसमें कोई सुनवाई नहीं है। इस मामले को भी आज हमने सरकार जनता के द्वार के माध्यम से उठाया है कि पदों के सापेक्ष तत्काल प्रभाव से यहाँ पर तैनाती होनी चाहिए ताकि यहाँ की जो 5 पट्टियों की जो बाल गंगा तहसील है वो सुचारू रूप से संचालित हो और लोगों के दाखिला खारिज चढ़ने शुरू हुए। दूसरा कि लगातार हमारे खाद्य आपूर्ति के विभाग के द्वारा जितने आजकल संचालित जितने भी हमारे यहाँ पर 5 जो एफजीआई केंद्र हैं, एफजीआई केंद्रों में लगातार मैन पावर की बहुत बड़ी कमी है। इसके लिए हमने डीआईएस को भी फ़ोन किया था, फ़ोन के माध्यम से वार्तालाप हुई थी और हमने पिछली बार भी कहा था कि यहाँ पर मैन पावर प्रोवाइड किए जाएँ। 4th क्लास कर्मचारी यहाँ पर पद कहीं पर सृजित नहीं है तो कहीं पर है नहीं है और ये अव्यवस्थाएँ लगातार चल रही है और ई-केवाईसी लोगों की हो नहीं पा रही है। जो हमारे पास हैंडीकैप्ड जो लोग हैं, जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, जिनके फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, जो बच्चे 5 से 8 साल के बीच के बच्चे हैं उनके फिंगरप्रिंट्स अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। लगातार इस चीज़ की शिकायत को लेकर हमने डीएम महोदय के माध्यम से और अपने एसडीएम महोदय के माध्यम से, सरकार जनता के द्वार के माध्यम से और अपने जनता दरबार के माध्यम से, अपने घनसाली जनसंघर्ष मोर्चा के माध्यम से व्यक्तिगत मेरे द्वारा भी ये शिकायतें लगातार की गई, लेकिन आज तक भी इसमें कोई अमलिया जामा नहीं पहनाया गया। आज डीआईएस के साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि मैंने यहाँ पर मैन पावर की डिमांड के लिए बात करी है। ये सारी जितनी भी असुविधाएँ, अनियमितताएँ जो हो रही हैं इसका तत्काल प्रभाव से निराकरण किया जाएगा। घनसाली में लगातार 2010-11 से और आज 2026 तक
यानी कि 15-16 सालों के बीच में हमारी चमियाला रोड जो NH हमारा 74 है, चमियाला रोड से सिरकोट गदेरे से लेके आपका पटडगों सेंदुल मोटा मार्ग तक हमारी क्षमाशिनी देवी मंदिर से होते हुए 3 किलोमीटर की, मात्र 3 किलोमीटर की ये लिंक रोड बननी थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 939/2015 के माध्यम से भी है। इसमें 2 फेजों में काम हुआ है, उधर से भी कटिंग हुई, इधर से भी कटिंग हुई। एक छोटी पुलिया का निर्माण भी हुआ है, आज वो डैमेज होने की कगार पर है। बड़े पुल के निर्माण की बात कही गई है, लेकिन आज 15 सालों से बीच में भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे जाम की स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। तीर्थाटन और पर्यटन की स्थिति से भी मुख्य मार्ग है। यदि अगर ये मार्ग हमारा बन जाता है तो चमियाला में जाम की स्थिति खत्म हो जाती और तीर्थाटन पर्यटन की स्थिति से भी हमें बहुत बड़ा इसका फायदा होता। और बाल गंगा स्थापना के दिवस के टाइम से आज तक जितने भी सापेक्ष पदों के सापेक्ष भर्ती नहीं हो पाई है, रिक्त पद जो हैं उसको फुल फिलअप किया जाए, इसकी भी हमारी मांग है। और मेन मुख्य मांग जो थी, जिसके लिए हम लोग घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा के तहत 25 अक्टूबर 2025 से और 14 दिसंबर 2025 तक हम लोगों ने 51 दिन 24/7 ऑपरेशन स्वास्थ्य जो चलाया था। हमारी मुख्य मांग जो थी कि घनसाली में उपजिला अस्पताल होना चाहिए। और हमारे जो आज का विषय था, जो मैंने व्यक्तिगत अपने लेटर पैड पर लिख के दिया है कि चमियाला में जो बिलेश्वर जो हॉस्पिटल है, CSC जो बिलेश्वर है, वो 30 बेडों का संचालित चल रहा सभी सुविधाओं से लेस जो हॉस्पिटल है, उसको अपग्रेड होना चाहिए उपजिला अस्पताल में, ताकि जिस प्रकार से डोईवाला में के सापेक्ष यहाँ पर भी संचालित हो, ताकि सारी तीर्थाटन पर्यटन की स्थिति से भी सैलानी लोगों को भी, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी, और रोड के हेड को देखते हुए 4 धाम मुख्य मार्ग होते हुए बिलेश्वर हॉस्पिटल को भी उपजिला अस्पताल का दर्जा मिलना चाहिए। ये सारी मांगें हमारी रही, जिसके लिए हमारे उपजिला अधिकारी महोदय जी से तत्काल प्रभाव से इनको